हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी क्लास। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का यह पार्ट 7 है। 6 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। 6 वाले में मैंने बताया था कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी कैसे आता है, प्रूफ किया था मैंने। केवल 3 आइडेंटिटी ही बताया था। वो उस पर कितने फार्मूले बन सकते हैं वो भी मैंने बता दिया था। एक पूरा फुल लेक्चर उसी पे मैंने दिया था। अगर वो याद हो गया हो तो आज का लेक्चर देखिए, पूरा 100% समझ में आएगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है कि सेक मान लीजिए साइन ए, साइन ए को किस में चेंज करना है। मान लीजिए पूछ लिया साइन ए को चेंज कीजिए कॉस में, साइन ए को चेंज कीजिए सेक में। समझ में आ रहा है। इसमें हम देखते हैं बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है। मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, अगर सबसे ज़्यादा डाउट किस में आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। सर साइन थीटा को कॉट थीटा में कैसे चेंज करें, साइन थीटा को टेन थीटा में कैसे चेंज करें। तो अगर क्वेश्चन करा रहा होता है एनसीईआरटी का तो 2 से 3 क्वेश्चन है वो मैं करा के निकल जाता। लेकिन आज मैं बताऊंगा ऐसा कॉन्सेप्ट कि आज के बाद भूलना चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे। ध्यान से देखना केवल। सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे फार्मूला, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। कितने फार्मूले? 3 कौन कौन से? तो पहला था, इसको जिसको याद रहेगा कोई दिक्कत ही नहीं होगा। पहला फार्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1 होता है। सेकेंड फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा सबको? अभी देखिए गारंटी के साथ फील आएगा। कैसे प्रूव करना है खुद से बनाकर प्रूव कर सकते हो। अभी देखना, टेन थीटा क्या आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर थीटा के। बार बार इन्हीं फार्मूले से हम लोग प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा को चेंज करना है। मैं पूरा क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा कि आप किसी को किसी में बदलिए, सब चेंज हो जाएगा। फिर केवल एक बार कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ ध्यान से 10 मिनट देख लीजिए, उसके बाद सब चेंज होगा। पहला यही है कि चेंज साइन थीटा इनटू किसमें? अब जो मन करो लिख सकते हो। किसमें? कॉस थीटा में, टेन थीटा में, सेक थीटा में, कोसेक थीटा में, फिर बचा कौन? कॉट थीटा में। क्वेश्चन यही है कि हमको इधर दिया है साइन थीटा की वैल्यू, इसको चेंज करना है किसमें? तो साइन थीटा को सबसे पहले हम कोसेक में अगर चेंज करना चाहें तो कोसेक एक क्वेश्चन बन गया कि साइन को चेंज कीजिए कोसेक में। दूसरा क्या क्वेश्चन बन गया? साइन को चेंज कीजिए किसमें? कॉस थीटा में। फिर तीसरा क्वेश्चन बन गया साइन को चेंज कीजिए किसमें? सेक थीटा में। फिर और अगला क्वेश्चन बन गया कि साइन थीटा को चेंज कीजिए किसमें? टेन थीटा में। अगला क्वेश्चन बन गया साइन थीटा को चेंज कीजिए कॉट थीटा में। इसके अलावा तो नहीं कुछ बन सकता है, क्योंकि हमारे पास 6 होते हैं। एक है साइन थीटा, अब इसको किस में हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो साइन थीटा को कोसेक में, साइन को कॉस में, सेक में, टेन में और किसमें? कॉट में। इसके अलावा साइन पे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ऐसे ही मान लीजिए कॉस आ गया तो पूछेगा कॉस को चेंज कीजिए साइन में, कॉस को चेंज कीजिए कोसेक में, कॉस को चेंज कीजिए सेक में। ऐसे ही बन सकता है। इसके अलावा कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। तो पूरा एक बार समझिए, इसको केवल एक बार बताऊंगा। इसके अलावा मान लीजिए पूछेगा टेन को बदलिए सेक में, टेन को बदलिए कॉट में, कॉट को बदलिए कोसेक में। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से किसी से भी पूछे सब क्वेश्चन लग जाएगा। केवल एक बार देखिए कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए पहला हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि चेंज साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा में। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्या है? चेंज साइन थीटा इनटू किसमें? कोसेक थीटा में। सबसे इजी है देखिए, इसलिए मैं उठाया हूं एक एक करके। इसलिए इसी क्रम में जानबूझकर लिखा हूं कि सबसे आसान पहले क्या है? साइन थीटा को चेंज करना किसमें? कोसेक में। क्योंकि हमको पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। चेंज हो गया, खत्म। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 कोसेक थीटा। तो पहला क्या हो जाएगा? चेंज करना है साइन थीटा को, तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। यही हो गया आंसर। यही क्या हो गया? आंसर। पहला क्वेश्चन यही हो गया। इस अगर पूछेगा साइन थीटा को कोसेक थीटा में बदलिए तो पहला क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, या फिर साइन थीटा को कोसेक के रूप में लिखिए, ये भी हो गया। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं। इसको मिटा दें, इसको यहां से मिटाते हैं। कॉस थीटा यहाँ पर लिख दिया हूँ, साइन थीटा को इसमें चेंज करना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है चेंज साइन थीटा इनटू किसमें? दूसरा कॉस थीटा में। अब ध्यान से देखना, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अब साइन को किस में बदलना है?
कॉस थीटा में। लेकिन हम लोग बदलने से पहले इस वाले फार्मूले को देखेंगे। इस वाले फार्मूले में देखेंगे कि साइन और कॉस किस वाले फार्मूले में मिल रहा है। साइन और कॉस किस फार्मूले में है, तो देखिए ध्यान से, तो साइन और कॉस पहले फार्मूले में है, हमको याद चाहिए पूरा फार्मूला। साइन और कॉस किस में फार्मूले है, पहले वाले में। हमको साइन को बदलना है कॉस में, साइन को बदलना है कॉस में, साइन को बदलना है कॉस में, तो पहला फार्मूला लगाएंगे, चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए हमको पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर राइट साइड में भेज देंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, देखिए साइन को कॉस में बदलना था, हम लोग इसमें से देख लिए कि किससे साइन कॉस आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो साइन कॉस को इधर भेज दिए। अब फिर हमको साइन को किसमें बदलना था, कॉस में, तो यहाँ से केवल बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा किसमें बदल गया, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमको चेंज करना था। पहले क्या किसमें चेंज करना था, साइन को कोसेक में, कोसेक में आ गया। साइन इधर लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, बाकी सब राइट हैंड साइड में कितना होना चाहिए, कोसेक। यहाँ पर राइट हैंड साइड में केवल होना चाहिए कॉस थीटा, तभी तो बदलेगा साइन थीटा को किसमें, कॉस थीटा में। तो ये पहला भी हो, दूसरा भी हो गया। समझ में आ रहा है, अभी केवल जितना है पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा ज्यादा। दूसरा क्या है, ध्यान से देखिए, तीसरा क्या है, साइन थीटा को सेक थीटा में बदलना है। अब साइन को किस में बदलना है, सेक में। अब थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। देखिए थर्ड क्या है, अब तक पूरा ना लिख कर ऐसे लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा को इक्वल मत लिखिएगा, चेंज करना है किसमें, सेक थीटा में। साइन थीटा को किस में परिवर्तित करना है, सेक थीटा में। अब फिर ध्यान से देखिए इस वाले फार्मूले को, क्या अगर हम इस वाले फार्मूले से सेक थीटा लाने जाएं तो क्या टेन से सेक लाना आसान है, नहीं आसान है। कॉट से यहाँ पर भी आसान नहीं है। लेकिन क्या साइन से कॉस लाना आसान है, आसान था। देखो एक ही दो लाइन में साइन से क्या आ गया था, कॉस आ गया था। अब कॉस से, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो साइन से सेक आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला। केवल बताने का इतना पर्पज है कि साइन से कॉस लाना आसान है और कॉस से क्या लाना आसान है, सेक लाना आसान है, तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा सबको, तो फिर लिखेंगे वी नो दैट, क्या हम लोग क्या क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखा है। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको कॉस में तो बदलना नहीं था, कॉस में बदलने वाला जाता तो यहाँ पर आंसर आ जाता। हमको बदलना है कॉस से सेक में, अब साइन से सेक में। अब कॉस को सेक में बदल देंगे, कॉस को किस में बदल देंगे, सेक में। तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, अब कॉस को लिखेंगे रेसिप्रोकल, तो सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा हो तब भी बताइए, आराम से पढ़ाएंगे, आराम से रिलैक्स होके ध्यान से। समझ में आ रहा सबको, साइन को किस में बदलना था, सेक में। तो हम लोगों ने देखा कि साइन से कॉस लाना आसान है, तो पहला फार्मूला यूज करेंगे, और कॉस से कॉस का अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है, तो सेक आ जाएगा। तो पहला फार्मूला हम लोग यूज कर लिए हैं। तो क्या आ गया, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका इसमें मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा स्लो जाऊँ, काम डाउन, काम कितना, -1 अपन कितना, सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा सबको, अभी अंडर रूट में है, तो देखिए अब बदलना क्या था, साइन थीटा को सेक थीटा में, तो पूरी चीजें किस में आ गई हैं, सेक थीटा में परिवर्तन हो गया है। अब यहाँ से अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऊपर वाला क्यों रहेगा अंडर रूट में, और इस अंडर रूट से सेक थीटा को बाहर कर सकते हैं, तो आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये बाहर आ गया, एक सेक थीटा बाहर आ गया। यहाँ तक भी सही है, ये भी सही है। समझ में आ रहा सबको, ये समझ में आ रहा है लिखा हुआ। अभी थोड़ा नीचे लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, एक बार मैं देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया। तो साइन थीटा किस में परिवर्तित हो गया, सेक थीटा में, सेक स्क्वायर थीटा।
माइनस का अपान सेक थीटा। अब थोड़ा और समझ में आएगा, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, कॉन्फिडेंट आ रहा होगा, फील आ रहा होगा। अब इस बार थोड़ा ज्यादा आएगा। साइन थीटा को किस में बदलना है? टेन थीटा में। फोर्थ कौन सा है? चेंज साइन थीटा इनटू किस में? टेन थीटा में। अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से ये देखना है कि कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करें। तो क्या साइन से कॉस लाना आसान है, लेकिन कॉस से टेन लाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग पहला फार्मूला तो यूज नहीं करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अप्रोच सिखा रहा हूँ मैं कैसे हो रहा है। साइन से तो कॉस लाना आसान था, कॉस से सेक लाना आसान था, इसलिए इन दोनों में यूज किया हूँ फर्स्ट फार्मूला। लेकिन अब साइन से क्या लाना है हमको? टेन लाना है। तो क्यों साइन को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो क्या 1 + 10 ऑलरेडी है। अगर इधर से साइन आ जाए तो काम बन जाएगा, इधर से साइन आ जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन देखो साइन से अब सेक से फिर साइन लाना तो काम बन जाएगा, लेकिन सेक से साइन लाना भी मुश्किल है। अब इसको ध्यान से देखिए, थर्ड वाला फार्मूला भी तो है हमारे पास। थर्ड वाला फार्मूला क्या है? क्या कोसेक से साइन लाना आसान है? कोसेक से साइन लाना आसान है, अपोजिट लिखेंगे, साइन आ गया तो साइन हमको चाहिए। और क्या कॉट को टेन में बदलना आसान है? कॉट को किस में बदलना आसान है? टेन में। तो इसीलिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर? थर्ड वाला। बस समझ में तभी आएगा जब ये फार्मूला याद रहेगा। और ध्यान से समझिए कहना क्या चाह रहा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, अब दूसरा क्वेश्चन यह है कि साइन को कॉट में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा को किस में बदलना है? कॉट थीटा में। तो क्या पहला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या दूसरा यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ से साइन कहीं दिख ही नहीं रहा है और साइन लाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ तीसरा फार्मूला देखिए, कोसेक से साइन लाना आसान है, कोसेक से साइन को बदलना, कोसेक से साइन में परिवर्तित करना आसान है, और कॉट ऑलरेडी है, तो साइन से किस में हम लोग चेंज करेंगे? कॉट में। तो हम लोग दोनों में कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं? थर्ड वाला। समझ में आ रहा है? तो कैसे यूज करेंगे देखिए। अब लिखेंगे वी नो दैट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा सबको? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको कोसेक को किस में बदलना है? साइन में, क्योंकि साइन से ही हमको टेन में जाना है। तो कोसेक को किस में बदल देंगे हम लोग? 1/sin स्क्वायर थीटा। आसान है। अब बराबर 1 + अब काट को हमको टेन में बदलना है, तो 1/ कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। सभी को समझ में आ रहा है? देखिए इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग बना लेंगे। ध्यान से देखिए, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1/ आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर tan का इसमें मल्टीप्लाई, तो tan स्क्वायर थीटा + 1/, कितना? tan स्क्वायर थीटा। देखिए अब साइन को हम लोग देखिए बदलने की ओर चल दिए हैं। साइन को किसमें बदलना था? tan में। ठीक है, 1/sin है तो इसको इसका दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे। दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब इसको लिखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस का कितना? 1। तो देखिए आसान लग रहा होगा। साइन से किस में बदल गया? tan में। साइन से किस में बदल रहा है? tan में। अब साइन को खाली साइन रख देंगे, साइन थीटा स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो √tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बदल गया। अब अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा है तो एक tan बाहर आ सकता है, अंडर रूट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। यही आ गया साइन थीटा को किस में हम लोग परिवर्तित कर दिए? tan थीटा में। अब देखिए साइन थीटा के बाहर अब एक और बचा है कॉट वाला का। खाली साइन थीटा को किस में बदलना था? कॉट में। केवल वही एक बचा है। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए अब साइन को किस में बदलना था? कॉट में। केवल एक बचा है। साइन को अगर कॉट में हम लोग देखें तो कुछ नहीं करना, यही तीसरा फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। ध्यान से रखिए, फिफ्थ वाला क्या है? साइन थीटा को किस में चेंज करना है? तो कॉट थीटा में चेंज करना है। साइन थीटा को किस में चेंज करना है? तो कॉट थीटा में। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यही लिखेंगे वी नो दैट। तो क्या हमको पता है? हमको पता है 1 +
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, हमको पता है। अब कोसेक को खाली से साइन में बदल देंगे, ये तो ऑलरेडी पता है। लिखेंगे कितना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक को बदल देंगे तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि आपको साइन को कॉट में बदलना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा किसमें बदल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। समझ में आया सबको? इसमें किसी को दिक्कत तो आप कमेंट में मारिए, कमेंट बताइएगा। कोई दिक्कत रहेगा तो फिर दोबारा समझा देंगे हम। पर्सनली आप हमारे व्हाट्सएप में से इस चैनल पे जाएंगे तो उसमें मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पर आप फिर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम कहीं पर आप क्वेश्चन भेजिए, कोई भी दिक्कत रहा आप बताइए, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। अभी एक और मैं सिखा दे रहा हूँ। अभी तो साइन थीटा है, साइन थीटा को इतने में हम लोग चेंज कर दिए। अब कॉस थीटा को चेंज करना हो, कोई भी हो, हम लोग चेंज कर देंगे। तो अब थोड़ा सा अभी मैं बताने वाला हूँ कौन सा, देखिए हम लोगों ने अभी सीखा था साइन थीटा को चेंज करना। साइन थीटा को किसमें हम लोग चेंज कर रहे थे, सेक साइन सब में हम लोग चेंज किए थे। अभी हम लोग देखेंगे कॉस थीटा को चेंज करना है इस बार। कॉस थीटा को किसमें चेंज करना है, सेक थीटा में। कॉस को साइन में, कॉस को कोसेक में, कॉस को टेन में, और कॉस को किसमें, कॉट थीटा में। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, मान लीजिए कॉस को सेक में चेंज करना है, कॉस को किसमें चेंज करना है, सेक थीटा में। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, चेंज कॉस थीटा इनटू किसमें, सेक थीटा में। अब इस फार्मूले को देखिए, कॉस से सेक में जाना है तो आसान है, पहला वही फार्मूला ही होता है। तो पहला हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, पहला तो खत्म हो गया। दूसरे के लिए क्या करेंगे हम लोग, दूसरे के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा को किस में चेंज करना है, साइन थीटा में। कॉस थीटा को किस में चेंज करना है, साइन में। अब देखिए इसमें से कौन सा करें, चलिए हम थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं, कॉस थीटा को किस में चेंज करना है, साइन थीटा। अब कौन सा यूज करें, क्या सेकंड और थर्ड वाला यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा साफ साफ दिखाई दे रहा है। कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में, तो कॉस को यहीं पर रहने देंगे। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको चाहिए, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस थीटा किस में चेंज हो चुका है, तो साइन थीटा में चेंज हो चुका है। समझ में आ रहा है सबको? अब इसमें से जो बताइए, मान लीजिए अब साइन को किस, कॉस को किस में करना है, कोसेक में, यहीं से कोसेक चेंज कर देंगे। कॉस को किस में चेंज करना है, कोसेक में, तो यहीं से कोसेक लिख देंगे, साइन को लिख देंगे 1 अपन कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। तो कोसेक वाला नहीं बता रहा हूँ। अब कॉस को चेंज करना है टेन में, कॉस को किस में चेंज करना है, टेन में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग कर लीजिएगा। फोर्थ वाला कॉस को चेंज करना है किसमें, tan थीटा में। यहाँ पर आप दिमाग लगाइए, कौन सा फार्मूला लाए, फर्स्ट वाले से क्या आएगा, कॉस तो आ रहा है लेकिन साइन और 1 से कोई tan नहीं आ रहा है, तो पहला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। थर्ड वाला देखिए, यहाँ से देखिए कॉट से तो tan आ जाएगा, कॉट से क्या आ जाएगा, tan, लेकिन कोसेक से कॉस लाना थोड़ा मुश्किल है, कोसेक से कॉस लाना मुश्किल है, इसलिए थर्ड वाला फार्मूला भी यूज नहीं करना है। अब सेकंड वाला फार्मूला देखिए, हमको लाना है tan में, tan ऑलरेडी है, और सेक से कॉस लाना आसान है, सेक से क्या लाना आसान है, कॉस, तो हो जाएगा। देखिए वी नो दैट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है सबको? अब सेक को किस में बदल देंगे, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा में। अब tan को tan ही में रहने देंगे, क्योंकि कॉस को किस में बदलना था, tan में, तो कॉस तो इधर आ गया, इधर tan ऑलरेडी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसको ऊपर जाएगा तो क्या भेजेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पलट देंगे 1 अपान tan स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा केवल लाना था, तो कॉस थीटा आ गया, अंडर रूट 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा सबको? तो देखिए ये भी बदल गया। एक और बचा है कौन, अब लाना है कॉस को किस में बदलना है, कॉट में, कॉस को किस में, कॉट में। तो यही सेकंड वाला फॉर्मूला यूज हम लोग कर लेंगे, सेकंड वाला, क्योंकि tan से कॉट लाना आसान है,
और सेक से क्या लाना आसान है, कॉस। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सेकंड वाला। तो थर्ड वाला क्या है, फोर्थ और फिफ्थ वाला क्या है, कॉस थीटा को चेंज करना है किसमें, कॉट थीटा में। तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम लोग, थर्ड वाला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको बदल देंगे 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक को बदल देंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कॉस को किस में बदलना था, कॉट में, यहाँ कॉस आ चुका है, कॉट आ चुका है। अब कॉट को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस को कॉट में बदल गया, बस इसका रेसिप्रोकल करना है, ऊपर ले जाना है इसको, तो बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। और जब इसको पलटेंगे ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपान कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब यहाँ से आ जाएगा केवल कॉस थीटा, अंडर रूट में कितना आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब हमको इस कॉट को हटाना है, अंडर रूट से हटा देंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया केवल कॉट थीटा अपान अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का कितना 1 आ गया। समझ में आ रहा होगा सबको।